हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज आपको एक नया फॉर्मूला और बता देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो या तो आप पूरा क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सोल्यूशन नहीं हो रहे हैं, इसके रियल रूट्स नहीं हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो इसके अंदर कैसे करेंगे, इसके अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसके बेसिस पर आपको ये करना है। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप ये डिसाइड कर पाएंगे, ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या इस क्वेश्चन के, क्या इस इक्वेशन के, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। अगर है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है या इसके इक्वल हो जाती है, तो फिर इसके सॉल्यूशन हो पाएंगे। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे, आपको इनकी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट करके देखनी पड़ेगी कि क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्मूले, जो इक्वेशंस हैं, उसको क्या उसके अंदर सॉल्यूशन है। अगर हैं तो आपको ये वैल्यूज अगर पता लग जाती हैं ये वैल्यूज अगर पता लग जाती हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या मतलब है सर इसका, क्या हो सकता है। यस, अगर ये है, इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, वो होंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको एक्चुअली डिटरमिनेंट्स भी बोलते हैं, इसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि इसके जो रूट्स होंगे या इसके जीरोस जो होंगे या फिर इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो इससे निकलेंगे। जो इससे सॉल्यूशंस होंगे वो ये यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपके सामने कि ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। करेक्ट। तो सर इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और कैसे इसको देखेंगे कि कैसे होता है, क्वेश्चन क्या होता है, क्या करेंगे इसके अंदर। तो पहले समझते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या मतलब है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 7 ही कर लेते हैं। तो पहले इसका मतलब समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि अगर मैं इसको एक थ्योरेटिकल टर्म्स में लिखूं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than or equals to 0, then the roots of the quadratic equation जो भी गिवन होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगी, आर गिवन बाय प्लस माइनस बी, सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर होता है, हम इसको फॉर्मूले में बाद में डिटरमिनेंट्स यानी कि डी के रूप में देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई है कि ये जो हमने बात कही है इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 9 देख लेते हैं, वहीं से इसका सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 9 को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ने बोला है कि जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो आपकी बुक में करके दिखाया गया है उसी से ये पता लग रहा है कि ये इसके सोल्यूशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर,
लास्ट में बताया गया है कि इसके सोल्यूशन नहीं है, तो हम इसको इस वाले फार्मूले से करेंगे। तो हम डायरेक्ट आपको ये बता रहे हैं कि इसके सोल्यूशन नहीं है, और आपको करके देखना भी नहीं है कि सोल्यूशन है या नहीं है, वो सीधा 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 आपको b स्क्वायर माइनस 4ac से पता लग जाएगा। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे, आपको सीधा सीधा इस तरह के फार्मूले के अंदर पुट करना पड़ता है। तो आपके अंदर इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपको पता है a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 5। अब आपके पास ये डिसाइड करना है कि इसका सोल्यूशन है नहीं है। तो ये इसका एक्चुअली डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट से डिसाइड करेगा कि इस वाली इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है। तो डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac रूट। इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के बराबर कहीं ना कहीं आ गई, तो इसका मतलब इसके सोल्यूशंस हैं। तो निकाल के देखते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है। रूट में रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये डिसाइड करेगा कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है, रूट्स है नहीं है। तो हमने b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये आ गया 9 माइनस 16 5 80। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस 71। सो या इसको ऐसे लिख दें, सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव टर्म आ गई। सो दिस इक्वेशन have no real roots or zeros और solution। क्या ये बात समझ में आ गई? बस इसी से हमें पता लग जाता है कि इसके जीरोस है ही नहीं, और हम इसको आगे क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके जीरोस या सोल्यूशन है ही नहीं, तो इसके लिए इसको सोल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो चलिए इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 1 ऑफ द एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप अपनी बुक में देख लेंगे कि 4.1 एक्सरसाइज के अंदर सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या गिवन है, यहां पर दिखा देता हूं मैं फटाफट से आपको। ये रहा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी कि पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के अंदर देखेंगे क्या b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी हम इसके सोल्यूशन करेंगे, नहीं तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। इक्वेशन आपको समझ में आ ही गई होगी कि इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझा रखी है। तो इसकी इक्वेशन समझ में आ रही है कि ये होगा x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528, राइट। तो इसकी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो है x प्लस 2 इक्वल्स टू 528, राइट, यही गिवन है। अभी हमने देखी थी, मैं भूल गया हूँ, जरा देख लेता हूँ। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 था ये, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528, राइट। तो बस इसके आगे हम सॉल्व कर देते हैं इसको, इस इक्वेशन को, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528, करेक्ट।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू माइनस 528 है। इसका मतलब जो b² माइनस 4ac अगर आप निकाल के देखेंगे तो ये आएगा 1² माइनस 4 इंटू a इंटू c, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 528, इसकी वैल्यू आ जाती है 4224 और फाइनली 4225 इसकी वैल्यू। सो सिंस b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और is greater than 0, so quadratic equation have real roots। तो कौन से रियल रूट्स होंगे, इसको निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। इससे तो हमने बस ये डिसाइड किया है कि इसके रियल रूट्स हैं यानी कि इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अगर हम इसको डिसाइड करेंगे फाइनली, अगर हम इसको लेके आते हैं तो इसके रूट्स जो होंगे, so roots are, रूट्स कौन कौन से होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके सोल्यूशन इसी से पता लगेंगे। इसको हम फर्दर देखें, दो रूट्स हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया प्लस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, सॉरी, यानी कि 20 माइनस b 2a और एक फॉर्मूला आ गया माइनस b प्लस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि जो दो रियल रूट्स इसके दिखाई दे रहे हैं वो यही होंगे जो सामने लिखे हुए। अगर मैं इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देता हूं तो आपके पास रियल रूट्स निकल आएंगे। कौन कौन से रियल रूट्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहले माइनस बी इज व्हाट, माइनस बी इज 1, तो -1 प्लस माइनस, सॉरी, माइनस रूट में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, वो आई थी 4225 डिवाइडेड बाय -2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। ऐसे ही हमारे पास दूसरे रूट्स के लिए भी अवेलेबल है -1 प्लस रूट में 4225 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 2। दोनों को निकाल के देख लेते हैं, वैल्यू आएगी -1। अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 4225 रूट अगर आप निकाल के देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 65 डिवाइडेड बाय -4। अच्छा, मुझे गलती यहाँ लग गई है कि यहाँ माइनस डाल दिया है, वही सोच रहा हूँ कि यहाँ गलती से कैसे माइनस आ गया। या माइनस नहीं आएगा, -4 आ गया बिल्कुल। और -1 प्लस 65 डिवाइड बाय 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी फर्दर -66 डिवाइड बाय 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा बच्चा 2, 4 6 जा 2, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 4 1 जा दैट इज 6 जा। तो आपके पास जीरोस
ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है आर -16.5 एंड 16। करेक्ट, ये आपका आंसर है। मगर आपको क्वेश्चन नंबर जो हमको दिया गया था 4.1 का फर्स्ट पार्ट, तो यहां पर आपके लिए और लिखा जाएगा। कारण क्या है, जीरोस तो निकला है, सोल्यूशन तो निकला है, मगर यहां पर जो x की वैल्यू है इट इज रिलेटेड टू द डायमेंशंस ऑफ अ प्लॉट। सिंस dimensions of a plot cannot be in negative terms, डायमेंशंस मतलब उसके लेंथ एंड ब्रेथ की बात हो रही है। सो लेंथ ऑफ द प्लॉट और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या क्या होंगे, क्योंकि हमने वहां पर जो ब्रेथ थी उसको x माना था, इसलिए ये 16 है, यानी कि इग्नोरिंग दिस, आप इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्म्स में है और ये क्वेश्चन डायमेंशंस को दिखाता है। तो यानी कि ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 16 मीटर और जो लेंथ थी वो था 2x + 1 इक्वल्स टू 2 × 16 + 1 दैट इज 32 + 1 इक्वल्स टू 33 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक्चुअली ये आंसर है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 जो है उसको ये 4.1 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया था, जिसके अंदर डायमेंशन ऑफ ए प्लॉट की बात कही गई थी, इसलिए इसका जो रूट्स है, रियल रूट्स हैं, वो नेगेटिव नहीं आएगा। करेक्ट। तो बस इस तरह से ही आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। अगर उसके रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्विवेलेंट आएगी, तभी उसको आगे सॉल्व करना है। करेक्ट। तो बस क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 हम कर लेते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको समझें कि हमने इसमें क्या किया है। राइट, चलिए, थैंक यू।